एपिसोड के स्टार्ट में हमें हॉलीवुड कैलेंडर के 432 का ईयर दिखाया जाता है। हमें दो आदमी आते हुए दिखाए जाते हैं। उनमें से एक लियोनिस होता है जो कि 16 साल का होता है। लियोनिस बोलता है, राजा ने मुझे पूरे इलाके की छानबीन करने का आदेश दिया है, इसलिए मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। दूसरा आदमी बोलता है, आप एक सम्मानित व्यक्ति हो लियोनिस सर। उसके बाद वो आदमी और लियोनिस एक जगह पर पहुंच जाते हैं। लियोनिस बोलता है, तो गार्गुल कहाँ है? लियोनिस पीछे देखता है तो वो आदमी उसे दिखाई नहीं देता है। तभी उसके ऊपर कोई हमला कर देता है और वहाँ काफी सारे सैनिक आके लियोनिस को पकड़ लेते हैं। वो सारे मिलकर लियोनिस को मारने की कोशिश करते हैं। उन सिपाहियों में से एक बोलता है, अब हमें लियोनिस द हीरो के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो हमारे मास्टर के लिए खतरा था। अगर उसने पैसे या स्टेटस की कोई इच्छा दिखाई होती तो हम कुछ हद तक सहमति पर पहुंच सकते थे। सिपाहियों के जाने के बाद वहाँ रोजेलिया आ जाती है। रोजेलिया बोलती है, तो मैं अंदर ही अंदर पता था कि ये एक जाल है। लियोनिस बोलता है, कोई नई कहानी नहीं है। रोजेलिया बोलती है, तुम्हें धोखा दिया गया, तुम उनसे नफरत नहीं करते? लियोनिस बोलता है, नहीं, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो लोग बुरे इंसान हैं। रोजेलिया बोलती है, तो मुझे ये पूछने दो, क्या तुम्हें विश्वास है कि ये दुनिया सही है? लियोनिस बोलता है, ये कोई अंतर नहीं बनाता है, अंत में दुनिया वही है जो वो थी, बस इतना ही। रोजेलिया बोलती है, तो ये तुम्हारी सोच है, पर दूसरी तरफ मेरा इस दुनिया को तबाह करने का पूरा इरादा है। मेरे साथ आना चाहते हो? लियोनिस बोलता है, तुम मुझे क्यों बुला रही हो? रोजेलिया बोलती है, इस मामले में तुम एक ही हो जिसके ऊपर मैं विश्वास कर सकती। नहीं, ये बात नहीं है, तुम्हारे ऊपर मेरी आंख थी, मुझे तुम पसंद आने लगे हो। हीरो बोरिंग है, मेरे बन जाओ लियोनिस। उसके बाद हमें वापस अभी का सीन दिखाया जाता है और लियोनिस सो रहा होता है। लियोनिस बोलता है, रोजेलिया की तलाश करना और डीमन लॉर्ड आर्मी को पूरी तरह वापस लाना, यही मेरा मिशन है। उसके बाद हमें सेलिया सोते हुए दिखाई जाती है। लियोनिस वहाँ आता है और बोलता है, जागो मेरे मिनियन। सेलिया बोलती है, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे ऊपर ठंडा पानी गिरा दिया। लियोनिस बोलता है, इस मार्क की मदद से मैंने आपको जगाया है, यह आपकी सब्सर्वेंस के मार्क के रूप में काम करता है मिस सेलिया। मैं इसका इस्तेमाल अपने मिनियंस पर काम करवाने के लिए कर सकता हूँ, इसलिए आपको होश में लाना आसान था। सेलिया बोलती है, तो तुमने मुझे जगाया था लियोनिस। एक मिनट रुको, इसका मतलब है कि मुझे वो सब करना होगा जो तुम मुझे बोलोगे? गलत काम भी? लियोनिस बोलता है, मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा। जब मैं सो रहा था तब आपने मेरा खून पिया था या नहीं? सेलिया बोलती है, बस थोड़ा सा। लियोनिस बोलता है, आप मेरे मिनियन हो, इसलिए मुझे आपके ऐसा करने से कोई परेशानी नहीं है। तभी सेलिया को किसी का फोन आता है। सेलिया बोलती है, गुड मॉर्निंग फिन, सब ठीक है? फिन बोलती है, कुछ चीजें मुझे परेशान कर रही है और मेरे कैप्टन होने के रूप में मुझे लगता है कि तुम्हें इसमें इंटरेस्ट होगा। सेलिया बोलती है, क्या है वो? फिन बोलती है, उन्होंने थोड़े समय पहले एक स्ट्रेटेजी मीटिंग बुलाई है। सेलिया बोलती है, इस समय, वो भी हमारी छुट्टी के दिन पर? फिन बोलती है, मैं नहीं जानती कि किस बारे में है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका रिसर्च टीम से कुछ लेना देना है। सेलिया बोलती है, वो एक जो मैरीन सर्वे के लिए बाहर गई थी, है ना? फिन बोलती है, अगर मुझे कुछ और पता चलता है तो मैं तुम्हें बता दूंगी। सेलिया बोलती है, सुनने में सही लग रहा है, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकती हो। लियोनिस बोलता है, क्या कुछ हुआ है? सेलिया बोलती है, हाँ, पर मुझे लगता है सब ठीक है। सीन चेंज होता है और हमें सेवेंथ असॉल्ट गार्डन का टावर दिखाया जाता है। उनमें से एक बेटा आदमी बोलता है, वो सारे मारे गए। बोर्ड चेयरमैन वीट लियोन बोलता है, कमांडर ने ऑफिशियल काम पर आधा साल इंपीरियल कैपिटल में बिताया है और फिर भी ये मुश्किल भरी परेशानियां उनकी एब्सेंस में हमेशा सामने आती रहती है। डिवीजन कमांडर गायलियन कॉपर बोलता है, आमोक जाने के बाद वॉइड का गायब हो जाना या क्रिस्टलाइज होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन 3 सेकंड काफी जल्दी है। शायद से हो सकता है ये किसी तरह का मैच्योर वॉइड या फिर वॉइड लॉइड है। तभी वहाँ पर किसी का कॉल आता है और उनमें से एक बात करने के बाद बोलता है, कमांडर ने उनका फैसला कर लिया है, क्योंकि इस समय वॉइड एक्टिविटी मौजूद नहीं है। वॉइड में बदलाव या अलग अलग जगह में रिलोकेट होने की बातचीत समय से पहले है। वो तुरंत इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे रहे हैं। गायलियन बोलता है, समझ गया, मैं हमारे टॉप 3 प्लेटून से बना एक इनफोर्स स्क्वाड्रन इकट्ठा करता हूँ। उनमें से एक लड़की बोलती है, मुझे UK 6.02 डेस्टिनेशन कोड मिल गया है और मैं इंपेरियल कैपिटल के डाटाबेस में डिटेल डाल रही हूँ। उनमें से एक आदमी बोलता है, क्रिस्टल की तलाश करते रहना। गायलियन बोलता है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मैंने अभी तक एक भी वॉइड को इस शहर में आने नहीं दिया है और मेरा इरादा इसे बदल लेने का नहीं है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें सेलिया ट्रेनिंग करती हुई दिखाई जाती है। लियोनिस बोलता है, काफी अच्छी टेक्निक है, क्या आपने किसी इंस्ट्रक्टर से लेसन लिए मिस सेलिया? सेलिया बोलती है, मैंने अपने परिवार से सीखा था जब मैं छोटी थी।
अकेडमी में आने के बाद से मैंने खुद से सीखा है, लेकिन मैं साकुया जैसे किसी के सामने खड़े भी नहीं हो सकती हूँ। लियोनिस बोलता है, एक वैम्पायर की उनकी बड़ी मेहनत सप्लाई ही उसकी असली ताकत है। मैं आपको इन दिनों में से एक दिन में जादू भी सिखा दूंगा। सेलिया बोलती है, सच में? लियोनिस बोलता है, मुझे लगता है कि हमारी सबसे अच्छी कार्रवाई ये होगी कि हम आपके रॉ स्किल्स, आपके मैना का यूज करके आपके शरीर को मजबूत करें और आपको एक सोर्सरर में बदल दे। सेलिया बोलती है, चलो करते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें साकुया दिखाई जाती है। साकुया बोलती है, मुझे जीते हुए सच में काफी समय हो गया था। मुफ्त की शर्तों से बढ़कर मुझे और कोई खुशी नहीं देता। तभी साकुया ब्लैकस को देख के बोलती है, तुम्हारे पास कितना सुंदर कोट है और कितना अच्छा हो रहा है। पट्टा नहीं है, इसका मतलब है कि शायद से तुम किसी के नहीं हो। अपनी कसीना जी से इसे खरीदा है, इसलिए मजे लो, ठीक है। उसके बाद हमें रेजिना दिखाई जाती है जो कि बोलती है, परेशानी के लिए माफ करना, मैं स्वीट पोटैटो रोल्स बना रही हूँ, क्या आप मुझे बेटर का स्वाद चख सकते हैं? फिन बोलती है, मैं देख रही हूँ तुम काम में काफी मेहनत करती हो। तभी वहाँ साकुया भी आ जाती है। साकुया बोलती है, हे तुम्हें पता है मैं डोम के सामने एक अच्छे दिखने वाले डॉग से मिली। उसका कोट काफी सुंदर है, वो और अब मैं पूरी तरह से दोस्त हैं। रेजिना बोलती है, दूसरे शब्दों में आप एक आवारा कुत्ते से मिली और आपको उसे नाम देने में मजा आया। फिन बोलती है, उसे कुछ खाने के लिए मत देना, ठीक है। साकुया बोलती है, मैं तुम सबको उससे अगली बार मिलाऊंगी। क्या ये ओवन से निकला ताजा है? रेजिना बोलती है, अभी काम चल रहा है, पर आप चाहो तो टेस्ट कर सकती हो। साकुया बोलती है, अच्छा हुआ मैंने कल रात से कुछ भी नहीं खाया था। रेजिना बोलती है, वैसे फिन सेनपाई आपने आज यूनिफॉर्म क्यों पहनी है? हमारी आज कोई क्लास नहीं है। फिन बोलती है, बस प्रिकॉशन के तौर पे, ताकि जब भी हमारे टीचर बुलाएं तो मैं तैयार रहूं। मुझे जानकारी इकट्ठा करने और एनालाइज करने के लिए काम सौंपा गया है। जिस प्लेटून को मैरिज सर्वे के लिए वहां भेजा गया था वो अभी तक वापस नहीं आया है, इसलिए उन्होंने वहां एक रिकॉन स्क्वाड को भेजा है। रेजिना बोलती है, क्या वो वॉइड था? फिन बोलती है, कुछ कह नहीं सकते हैं। कोई अंदाजा है कि सेलिया क्या कर रही है? रेजिना बोलती है, वो वही कर रही है जो हमेशा हमारी दोपहर की छुट्टी के दिनों में करती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें सेलिया और लियोनिस दिखाए जाते हैं। लियोनिस लोगों को देख के मन में सोचता है, अब जो मैं चारों ओर देखता हूँ, मानव सभ्यता सच में काफी आगे बढ़ गई है। दूसरी तरफ हमें सैरी दिखाई जाती है जो कि बोलती है, मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी और पैसे कमाने होंगे, नहीं तो मैं अपने मास्टर के लिए स्वीट्स नहीं खरीद पाऊंगी। तभी वहाँ एक आदमी आके बोलता है, क्या तुम फ्रेंच फ्राइज के लिए इंग्रेडिएंट्स तैयार करने का काम संभाल सकती हो? सैरी बोलती है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वो आदमी बोलता है, फिर इन्हें काट दो, तुम वो चाकू इस्तेमाल कर सकती हो। चेरी बोलती है, ये चाकू खराब दिखता है, मैं इसकी बजाय अपना चाकू इस्तेमाल करूंगी। चेरी एक ही बार में आलू के साथ रखी चीजों को भी काट देती है। वो आदमी बोलता है, क्या किया तुमने और क्या बोलोगी तुम इसे? चेरी बोलती है, मैंने वैसे ही किया जैसे आपने बोला। वो आदमी बोलता है, अच्छा बस सामने की फुटपाथ पर झाड़ू लगाओ। तभी वहाँ सेलिया और लियोनिस आ जाते हैं। सेलिया लियोनिस के हाथ में दुकान से खरीदकर एक पैकेट देती है। चेरी ये देख के बोलती है, वो डीमन लॉर्ड के सामने डोनट लटका रही है। उसके बाद लियोनिस और सेलिया वहाँ से चले जाते हैं। हमें एक घर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है सनी स्पॉट हाउस। सेलिया बोलती है, चलो अंदर चलते हैं। तभी उस घर से बच्चे आने लगते हैं, बड़ी बहन सेलिया बोलते हुए। लियोनिस बोलता है, रुको, आखिर क्या चल रहा है? सेलिया बोलती है, ये बच्चे इसे अपना घर बुलाते हैं, पर ये एक रेस्टोरेंट भी है। इनमें से कुछ तुम्हारी उम्र जितने हैं लियोनिस, तो अच्छे से रहना, ठीक है? लियोनिस मन में बोलता है, ये अनाथ है मेरी ही तरह। उसके बाद वो घर के अंदर आ जाते हैं और एक बच्ची सेलिया से बोलती है, हम दुखी थे क्योंकि आप इतने लंबे समय से खेलने नहीं आई। सेलिया बोलती है, मुझे माफ करना, मैं मिड टर्म की पढ़ाई में लगी हुई थी। सेलिया फ्रेनिया को देख के हेलो बोलती है। फ्रेनिया इस जगह की मालिक है। फ्रेनिया बोलती है, स्वागत है, और ये कौन है? सेलिया बोलती है, ये वो लड़का है जिसे हमने खंडरों में ढूंढा था। लियोनिस एक होली स्वर्ड्समैन है। होली स्वर्ड्समैन सुन के सारे बच्चे लियोनिस के पास जाने लग जाते हैं। उन बच्चों में से एक लड़का बोलता है, सेलिया तो तुम आज हमारे लिए खाना बना रही हो, है ना? सेलिया बोलती है, बिल्कुल। लियोनिस मन में बोलता है, तो ये वो जगह है जिसे रोजेलिया बचाना चाहती है। सीन चेंज होता है और हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कि पानी के अंदर जांच कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें रेजिना दिखाई जाती है जो कि बोलती है, स्वीट पोटैटो रोल तैयार है, क्या कुछ हुआ है? चाकुया बोलती है, मुझे इतनी बेचैनी क्यों महसूस हो रही है? वापिस हमें दो लोग दिखाए जाते हैं जिनमें से एक बोलता है, पर हमने फूड रिजर्व को पिछले ही महीने चेक किया था। दूसरा बोलता है, शिकायत करना बंद करो, बोर्ड ने बोला है ये। तभी वो लोग अंदर का हाल देख के हैरान हो जाते हैं। वो आदमी बोलता है, आखिर ये सब है क्या? वापस हमें वो घर दिखाया जाता है जहाँ पर सारे बच्चे बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तो यहीं पे हमारा 4th एपिसोड पूरा होता है। सो कमेंट करके जरूर से बताना आपको एपिसोड कैसा लगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और 9 मिनट कंटेंट के लिए। तो मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए